अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। बेसिक डिस्कस सारा किया है हमने, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे हैं और हमने 30 क्वेश्चंस इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम और 2 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टाइप है और डिसऑनेस्ट वाला हम टाइप करेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसी के साथ हम अपना आज का चैप्टर फिनिश करेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे अब कल से। तो जिसने अभी तक पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा सकता है और प्लेलिस्ट में उसको सारे वीडियोस मिलेंगे सारे चैप्टर्स के। तो रिकमेंडेड है कि 1.25 या 1.5x पे देखें और आपके पास एक रफ और एक पेन होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। पहले आप एक क्वेश्चन देखो, सीखो, उसके बाद उसी टाइप पे 2 और क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको आप पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था और आज क्वेश्चन नंबर 31 से, यानी कि एक नया टाइप है जिसको कि मैंने नाम दिया है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। देखिए, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1960। किसी आर्टिकल को मैं बेचता हूँ, ये मेरे पास कोई चीज़ है, इसको मैं बेचता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बेचा, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इसको मैंने बेचा 1960 में और मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1640। और अगर मैं इसी आर्टिकल को बेचूंगा अब कितने में, 1640 में, तो मुझे लॉस होगा। इस टाइम मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे कुछ लॉस परसेंटेज होगा। यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट परसेंटेज हुआ था और ये कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर मैं इसको इस प्राइस में बेचूंगा मुझे प्रॉफिट परसेंटेज होगा, अगर मैं इसको इस प्राइस में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा, और जितना मुझे यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट होगा उतना ही मुझे यहाँ पे परसेंटेज लॉस होगा। यानी कि ये प्रॉफिट और लॉस आपस में सेम होंगे। ये प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इस कंडीशन में जब मैं इनको इस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचूंगा। तो अब हमको बताना है, मतलब आगे फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या करना है, फाइंड कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, इस प्रॉफिट पे आप सेलिंग प्राइस मतलब फाइंड कीजिए। तो मेन क्या काम होता है, मेन हमारा काम होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस मतलब फाइंड करना। यानी कि ये हमें पड़ा कितने में था, हमने बेचा इतने में मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने बेचा इतने में मुझे लॉस हुआ, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में और ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये आपस में सेम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट से। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। देखिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कोई आर्टिकल है। ठीक है, कोई आर्टिकल है, इसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, इसका कोई कॉस्ट प्राइस होगा। जब मैं इसको क्या करता हूँ, जब मैं इसको बेचता हूँ 1960 में जो कि दिया है, मुझे कुछ प्रॉफिट होता है। और अब अगर मैं इसी आर्टिकल को बेचूंगा 1640 में मुझे कुछ लॉस होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। 2 मेथड में आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो आप कर सकते हैं, इनका आप क्या कीजिए, इनका आप डिफरेंस लीजिए। ये किस रेशो में आ रहे हैं, यानी कि ये 1:1 रेशो में इनका हो रहा है प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, अगर आप प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लॉस कितना आएगा, 1/1। यानी कि ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये किस रेशो में है, 1:1 में है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 1+1 यानी कि 2 से। उससे भी आसान मेथड में आपको, यानी कि देखिए ये वाला मेथड मैं आपको पहले बताऊंगा। इसका और इसका डिफरेंस लीजिए। देखिए 0 में 0 गया 0, 6 - 4 हो गया 2, 19 - 16 हो गया 3। डिवाइडेड बाई किस रेशो में हमने इसको डिवाइड किया था, और प्रॉफिट और लॉस का रेशो क्या था, 1:1। यानी कि मैं करूँगा 1+1, आ गया 2, आएगा 160।
तो या तो अगर मुझे अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, या तो मैं जिसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा किस वाले केस में हो रहा था, प्रॉफिट किस वाले केस में हो रहा था, मुझे इस वाले केस में प्रॉफिट हो रहा था। अगर मैं अब इस 1960 में ये 160 माइनस करूँगा तो मुझे आएगा कॉस्ट प्राइस। क्या करूँगा मैं, 1960 में मैं माइनस करूँगा ये जो मुझे यहाँ पे निकला 160, कितना आएगा 1800, ये मेरा निकला कॉस्ट प्राइस। एक तो ये तरीका है। और क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था, जिस केस में मुझे लॉस हुआ था, अगर मैं उसमें इसको जोड़ दूंगा अब, क्योंकि ये लॉस हुआ था, मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा, यानी कि प्लस करूंगा 1640 में मैं प्लस करूंगा 160, तो फिर से मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 1800 आएगा। तो एक तो यही तरीका हुआ। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए सिंपल सा तरीका है। देखिए क्या लिखा हमने लिखा ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक ही लाइन में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस था और यहाँ पे सेलिंग प्राइस था, इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा 1640 प्लस 1960 और डिवाइड करूँगा किससे, डिवाइड करूँगा 2 से। जब मैं इनको डिवाइड करूँगा 2 से तो आएगा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, जब मैं इसको प्लस करूँगा 00640 1 कैरी 16 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2। जब मैं 3600 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 1800, यानी कि डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जो सेलिंग प्राइस दो दिए हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और फिर देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है निकालने के लिए। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना था, वो निकला 1800। किस ऑप्शन में है 1800, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को आप पढ़िए। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1800। अगर हम किसी आर्टिकल को 1800 में बेचेंगे, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी, अगर मैं इसको 1800 में बेचूंगा, 1800 में बेचा मैंने इसको, ठीक है, जब मैंने इसको 1800 में बेचा तो मुझे क्या हुआ, इज इक्वल टू द, अच्छा प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, मुझे प्रॉफिट हुआ कुछ, और वो किसके बराबर है, जब मैंने इसी आर्टिकल को बेचा कितने में, 1160 में। मुझे 1160 में जब मैंने इसको बेचा 1160 में, तो मुझे लॉस हुआ था, और ये जो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज है ये दोनों में सेम है। तो अब मुझे क्या निकालना है, एट व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट। अगर मुझे अब 20% का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इस आर्टिकल को कितने में बेचना होगा। तो कुछ भी सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, एक लाइन में 1160 को मैं प्लस करूंगा 1800 से और डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना आएगा, ये 49 1480 आएगा, 1480, यानी कि इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया 1480। अब मुझे बेचना है इसको कितने में, 20% प्रॉफिट में। आपको पता होगा, अब अगर मुझे 20% के प्रॉफिट में बेचना है तो मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 के लिए 100 होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस होगा 120, और जिसके जो दिया है उसके नीचे मैं वही रखूँगा। देखिए कैसे निकालूंगा मैं, मुझे कॉस्ट प्राइस निकला कितना 1480। अब इसको इरेज करूंगा 1480 मुझे कॉस्ट प्राइस निकली, ये कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 100 होती है, तो मैं इसके नीचे रखूंगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि सेलिंग प्राइस जब मुझे 20% का प्रॉफिट हो, जब मुझे 20% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 120। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, यानी कि 148 इंटू 2 कितना होता है, 148 इंटू 2 आएगा 1776। किस ऑप्शन में है, 1776, ऑप्शन नंबर ए में है। तो असली क्या होता है, यानी कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे आपको निकालना होता है कॉस्ट प्राइस, वो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है सिंपल वे में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा, आप कॉस्ट प्राइस टिक करके आओगे। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, किसी भी प्रॉफिट या लॉस में आप निकाल सकते हो, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को आप पढ़िए। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10, टाइप नंबर 10 है, और ये क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, देखिए पहले आप इसका थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए कि क्या होता है।
देखिए, बेईमानी, ये जो दुकानदार है ये बेईमानी दो तरीके से कर सकता है। ये प्रॉफिट यानी कि ये फ़ायदा जो है वो दो तरीके से कमा सकता है। एक क्या करेगा, एक तरीका तो है एट द टाइम ऑफ बाइंग। आप ये साथ साथ नोट कीजिए, एट द टाइम ऑफ बाइंग, यानी कि ये किसी, इसको इसको कुछ बेचना है, ठीक है, पहले तो इसको लाना होगा ना कहीं से। ये जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ये बेचता है एप्पल्स, ठीक है, एप्पल बेचता है, ये सेब बेचता है ये, ठीक है। अब पहले तो इसको किसी से लाने होंगे ये सेब, फिर ये दुकान पे बेचेगा। जिससे ये लाता है ना सेब, ये क्या करता है, ये उसको बोलता है भाई मुझे 1 किलो सेब दीजिए, मुझे क्या दीजिए, 1 किलो सेब। वो इसको 1 किलो दे, वो इसको बोलता है कि आप खुद ही मेजर कर लीजिए, तो 1 किलो ले लेना, ठीक है। ये क्या करता है, ये 1 किलो के बजाय क्या करता है, 1100 ग्राम करता है। 1 किलो तो ले लिया, ऊपर से एक्स्ट्रा और एक सेब डाला तो 1100 हो गया इसका। इसको प्रॉफिट हुआ कि इसको लॉस हुआ, इसको फ़ायदा हुआ कि इसको नुकसान हुआ। आप बोलोगे सीधा इसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये उसको जिससे ये ला रहा है उसको ये देगा पैसे 1 kg के, लेकिन इसने लिए कितने, 1100 ग्राम, यानी कि 1 kg और 100 ग्राम एक्स्ट्रा, 100 ग्राम एक्स्ट्रा, तो इसको ये फ़ायदा हुआ। तो कैसे फ़ायदा हुआ, इसने बेईमानी की। कब की बेईमानी, जब ये किसी सामान को खरीद रहा है, जब ये किसी सामान को खरीद रहा है, यानी कि एट द टाइम ऑफ बाइंग इसने बेईमानी की। कैसे की, इसने पैसे तो दिए उसको 1 kg की, इसको 1 kg खरीदना था, लेकिन इसने एक्स्ट्रा ले लिया, चोरी करके एक्स्ट्रा ले लिया, और इसको अब फ़ायदा आएगा। ये इसको अब 1100 ग्राम जब ये बेचेगा तो इसको एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, तो यहाँ पे इसने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन कैसे, बेईमानी करके। और कब बेईमानी की, एट द टाइम ऑफ बाइंग। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग। एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अब जब ये बेचेगा तो वहां पे भी ये धांधली कर सकता है, ठीक है, वहां पे भी ये बेईमानी कर सकता है। कैसे कर सकता है, दो तरीके से कर सकता है यहाँ पे भी। या तो ये बोलेगा, फॉर एग्जांपल इसको पड़ता है, फॉर एग्जांपल इसको पड़ता है 1 kg सेब, जो पड़ता है इसको 100 रुपये में पड़ता है, ठीक है, 100 रुपये में पड़ता है। या तो ये यहीं पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ये बोलेगा नहीं मैं 100 में नहीं बेचूंगा, मैं 150 में बेचूंगा। तो एक तो ये यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। 100 में बेचना था, इसने 150 में बेचा तो प्रॉफिट कमाया, यानी कि इससे कमाया प्रॉफिट, प्राइस से कमाया, प्राइस को ज़्यादा किया। और क्या कर सकता है, ये कर सकता है काम, ये उसको बोलेगा नहीं मैं आपको दूंगा क्या, 100 रुपीज़ में 1 kg, लेकिन ये क्या करेगा, ये जब उसको देगा ना, ये उसको 1 kg के बजाय क्या देगा, 800 ग्राम ही देगा। ये उसको धोखा देगा, 800 ग्राम ही देगा। तो इसको जो 200 ग्राम एक्स्ट्रा बचेंगे, पैसे तो लेगा बराबर 1000 ग्राम के, यानी कि 1 kg के पैसे लेगा ये, लेकिन उसको देगा कितने, 800 ग्राम ही देगा। तो इसको फ़ायदा आया। कैसे फ़ायदा आया, डिसऑनेस्टी से फ़ायदा आया। तो ये क्या कर सकता है, ये वाला क्या मतलब, डिसऑनेस्टी कैसे इसने की, ये वाला प्रॉफिट इसने कैसे कमाया, ये कमाया क्वांटिटी से, यानी कि इसने क्वांटिटी कम दी। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कैसे कमाता है ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। क्या होता है, शॉपकीपर प्रॉफिट कमाता है, कैसे कमाता है, या तो एट द टाइम ऑफ बाइंग, यानी कि जब ये सामान को खरीदेगा, कैसे कैसे करेगा, कैसे कमाएगा प्रॉफिट, ये उसको बोलेगा मुझे ये उसको 1 kg का, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 kg का, ये उसको मतलब 1 kg का पैसा देगा, लेकिन उठाएगा चोरी करके 1 kg से ज़्यादा, तो इसको प्रॉफिट होगा। या तो क्या कर सकता है, जो जिस कीमत पे इसको सामान बेचना होगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जिस कीमत पे इसको सामान बेचना होगा, ये उससे ज़्यादा कीमत में बेचेगा, तो इसको फ़ायदा आया। या क्या कर सकता है, ये कीमत तो वही रखेगा जिस पे इसको बेचना है, लेकिन ये क्या करेगा, ये सामान कम देगा उसको, ये मतलब नाप तोल में कमी करेगा, तो वहाँ पे भी इसको प्रॉफिट ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब ये इस तीन तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में। तो अब क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात जहाँ पे भी, देखिए पहले में मैं आपको बताऊँगा जहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ बाइंग क्या होगा, ये वाला सिंपल है। क्यों, देखिए आप क्या करोगे, आपने उस दुकानदार को दिए 1 kg के पैसे, जहाँ से आप सामान ला रहे हो। आपने क्या किया, आपने लिए 1200 ग्राम, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने क्या लिए, 1200 ग्राम। आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप बोलोगे मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने ग्राम का आपको प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ 1000 ग्राम के ये पैसे दिए, उठाए 1200 ग्राम, ये जो 200 ग्राम है ये एक्स्ट्रा आए, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ। ये एट द टाइम ऑफ बाइंग है, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग
अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो होगा, एट द टाइम ऑफ सेलिंग आप क्या करोगे, आप आपके पास कोई बंदा आएगा, आप खुद को इमेजिन करो कि आप दुकानदार हो, आपके पास कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा मुझे 1 kg राइस दीजिए, मुझे 1 kg राइस दीजिए। आप बोलोगे 1 kg राइस है 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपीज़ में 1 kg राइस है, वो आपको 100 रुपये देगा। आप क्या करोगे, आप जब उसको थैली में राइस दोगे, आप दोगे खाली 800 ग्राम, क्या दोगे, खाली आपको दोगे उसको 800 ग्राम, तो आपको फ़ायदा कितने का आया, आपको आया 200 ग्राम का फ़ायदा। अब यहाँ पे असली पॉइंट है जो मुझे बताना है, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसको रखना है और सेलिंग प्राइस किसको रखना है। कॉस्ट प्राइस, इसको आप हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में कॉस्ट प्राइस उसी को रखते हैं जो कि आप दे रहे हो। अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है जो उसको आप दे रहे हो, आपने कस्टमर को कितना दिया, आपने कस्टमर को खाली, उसने तो आपसे 1 kg मांगा था, लेकिन आपने उसको दिया कितना, आप बोलोगे मैंने उसको दिया खाली 800 ग्राम, जो आप दे रहे हो वही कॉस्ट प्राइस बनेगा, यानी कि इस केस में बनेगा कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम। और आप पैसे कितने ग्राम के ले रहे हो, आप बोलोगे मैंने तो पैसे बराबर 1 kg के लिए है, तो आप पैसे ले रहे हो 1000 ग्राम की, वही 1000 ग्राम आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इसी से आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, यही पॉइंट था यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। डिसऑनेस्ट, ये मतलब मर्चेंट ने कहा, एक शॉपकीपर है, इसने कहा जितने में मुझे पड़ रहा है, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस भी रहने वाला है। यानी कि इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है ये बेचारा कुछ कमा ही नहीं रहा है, क्योंकि जितने में इसने लाया होगा उतने में ही बेच रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन ये आगे क्या कर रहा है, बट ही यूजेज 900 ग्राम इन स्टेड ऑफ 1 kg वेट। ये आपको दे रहा है, आप अगर इसे 1 kg कुछ मांगोगे ये आपको सिर्फ 900 ग्राम ही देगा। तो अब आपको बताना है कि इस धांधली से कितना प्रॉफिट कमा रहा है। मैंने क्या आपको बोला, जब एट द टाइम ऑफ सेलिंग ये बेच रहा है ना, देखिए एट द टाइम ऑफ ये जो बाइंग है, वो वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, वो आप मतलब अगर आप, वो आते नहीं है एग्जाम में अक्सर, लेकिन अगर आएगा तो वो सिंपल है। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ आप खरीद रहे हो 1 kg, आप उठा रहे हो चोरी से 1200 ग्राम, तो आपको पता है कि 200 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा उठाए, मुझे उठाने थे 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम ही, इससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में यानी कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऐसे क्या कैसे करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है कॉस्ट प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मैंने आपको बोला कॉस्ट प्राइस वही होगा जो कि आप, अगर आप दुकानदार हो, जो कि आप कस्टमर को दे रहे हो। आप कस्टमर को कितना दे रहे हो, उसने तो आपसे 1 kg मांगा था, लेकिन आप उसको कितना दे रहे हो, आपको उसको सिर्फ 900 ग्राम दे रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस आएगा 900 ग्राम। और आप उसको पैसे कितने ग्राम के ले रहे हो, आप बोलोगे मैं तो पैसे पूरा 1 kg का ले रहा हूँ, यानी कि 1000 ग्राम का मैं पैसे ले रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेशो लेके आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे 9 बचा अब, और यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखिए ये कॉस्ट प्राइस है 9, ये सेलिंग प्राइस है 10, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 9 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 1/9, मैंने आपको पहले ही बोला है 1/9 का फ्रैक्शन परसेंटेज, ये 1/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, 11:1/9। गेन है कि लॉस है, आप बोल के गेन है, तो किस ऑप्शन में है, गेन ऑफ 11:1/9%। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ये ख्याल रखना होता है कि मुझे कॉस्ट प्राइस को क्या रखना है और सेलिंग प्राइस को क्या रखना है। उसके लिए मैंने आपको एक ही बात बताई है, जिससे मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ, आपको खुद को इमेजिन करना होता है शॉपकीपर, और आपको ये देखना होता है कि मैं कस्टमर को दे कितना रहा हूँ एट द एंड। तो आप कस्टमर को दे रहे हो खाली 900 ग्राम, तो पैसे कितने के ले रहे हो, ये जो 900 ग्राम है वही बनेगा कॉस्ट प्राइस। और आप कस्टमर से पैसे कितने के ले रहे हो, आप ले रहे हो बराबर 1 kg की, यानी कि 1000 ग्राम के, तो वही बनेगा आपका सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 35 को आप देखिए, पहले आप इसको प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए, आपको अब ये आएगा, ठीक है। ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, ये बता रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूंगा, यानी कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि इसका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बात क्या, फिर क्या करता है
यूजेस 800 ग्राम, ये 800 ग्राम ही देता है इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम। ये ग्राम हो गए यहाँ पे, ठीक है, केजी नहीं हो गए, ये 900 ग्राम होगा। तो क्या होगा, अब आप अगर आप इससे बोलोगे ना मुझे 900 ग्राम चावल दीजिए, मुझे 900 ग्राम शुगर दीजिए, तो ये आपको क्या करेगा, ये 900 ग्राम नहीं देगा, पैसे तो 900 ग्राम के लेगा, लेकिन ये आपको देगा सिर्फ 800 ग्राम। तो व्हाट इज ग्रेन परसेंटेज, आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। आप दे कितना रहे हो कस्टमर को, आप दे रहे हो 800 ग्राम, लेकिन पैसे कितने लिख के ले रहे हो, आप ले रहे हो पैसे 900 ग्राम के। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, 2 0 से 2 0 गए। यहाँ पे 8 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 9 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हो रहा है जी, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे करेंगे कैलकुलेट, प्रॉफिट यानी कि 1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 8 इंटू करेंगे 100% के लिए। 1/8 इंटू 100 कितना होता है, 1/8 का 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 12.5, 12.5। 12.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। A dishonest merchant promises to sell article at cost price but uses 800 ग्राम instead of 1200 kg, नहीं है ग्राम है, ठीक है, इस यहाँ पे भी ग्राम है, सॉरी मिसप्रिंट हुआ है, ग्राम है। तो वेट व्हाट इज गेन परसेंटेज, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। A dishonest merchant promises to sell article at cost price, फिर से dishonest merchant है, ये बोल रहा है कि मैं आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूंगा, यानी कि बाज़ाहिर लग रहा है कि इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर क्या करता है, यूजेस 60% लेस वेट, ये 40% लेस वेट करता है। यहाँ पे इसने दिया नहीं है कितने ग्राम क्या, इसने सीधा दिया है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैंने आपके लिए परसेंटेज का एक ही क्वेश्चन आया, यानी कि परसेंटेज, जब ये परसेंटेज मतलब में दिया होगा कि इसने परसेंटेज में डाल ली है, परसेंटेज वेट में, तो फिर आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 40% इसने कम दिया है, 40% इसने कम दिया है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 40% को हम लिखते हैं 140/100, यानी कि इसने क्या किया है, 40% कम का मतलब 100 में इसने 40 कम किए हैं, 100 में इसने 40 कम किए, तो दिए कितने होंगे, 100 में 40 कम करेंगे तो 60 बचेंगे। तो यानी कि इसको तो देने थे 100, लेकिन इसने दिए सिर्फ 60, यही मतलब होता है 40% कम। अगर दिया होता फॉर एग्जांपल 60%, अगर दिया होता 70% इसने कम दिया है, 70% लेस वेट दिया है, तो क्या करते 70 डिवाइड बाई 100, तो हम क्या करते 70 डिवाइड बाई 100, तो इसने कितना दिया होगा 100 में ये 70 कम कितना आया 30, तो इसने सिर्फ 30 दिया होता, यानी कि इसको देना था 100, इसने ये पैसे ले रहा है 100 के, लेकिन दे रहा है सिर्फ 30, यही होता है मतलब परसेंटेज में जब दिया होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है मुझे 40% दिया है, 40% का मतलब क्या दिया है, इसने 40% कम दिया है, सिर्फ 40% नहीं दिया है। फ़र्क समझिए, अगर इसने बोला होता कि ये 40% दिया है इसने, तो इसका मतलब होता है कि ये 100 में सिर्फ 40 दे रहा है, लेकिन इसने बोला है 40% कम दिया है, यानी कि ये 100 में कितना दे रहा है 40 कम, यानी कि 60 दे रहा है, यही मतलब है। तो कॉस्ट प्राइस किसको रखेंगे, सेलिंग प्राइस किसको रखेंगे, जितना ये दे रहा है, ये कितना दे रहा है 40 कम दे रहा है 100 से, यानी कि ये दे रहा है 60, कितना देना चाहिए, यानी कि ये पैसे कितने के ले रहा है, ये बराबर ले रहा है, यानी कि 100 के ले रहा है पैसे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 40 का प्रॉफिट होगा। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज 40 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 60 है, इनटू में 100, 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी कि 2/3, 1/3 होता है 33.33, 2/3 होगा 66.66, किस ऑप्शन में है 66.66, किसी ऑप्शन में नहीं है, हमने ठीक किया ना, 40% कम 60, यहाँ पे 100 प्रॉफिट, जी ये ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इस वाले ऑप्शन को मैं बनाऊंगा 66.66 का प्रॉफिट, 66.66% का प्रॉफिट। देखिए इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। देखिए ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिसेस टू सेल आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट। अब ये क्या करा, अभी तक ये बता रहा था कि इन लोगों को ये बता रहा था कि मैं भाई जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस है, मैं कुछ भी नफ़ा नहीं कमा रहा हूँ, मैं कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन अब ये सच बोल रहा है, अब ये पहले ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं आपको अब मैं आपकी जो मैं आपको सामान बेच रहा हूँ मैं उस पर 30% का प्रॉफिट कमाऊँगा। यानी कि अगर इसमें इसका कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो ये उसको बेचेगा 130 में, इसी का मतलब होता है 30% का प्रॉफिट। तो एक तो ये कर रहा है 30% का प्रॉफिट इसने पहले ही लगा रखा है। उसके बाद क्या करता है, बट ही यूजेस 800 ग्राम, ये क्या कर रहा है 800 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg।
फिर और धांधली, एक तो इसने प्रॉफिट कमाया, अब और धांधली कर रहा है, ये 800 ग्राम ही दे रहा है 1 केजी के बजाय। तो अब आप इसका टोटल प्रॉफिट बताइए। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस पहले तो ये 30% का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो 100 में 30 जोड़ देंगे, ये कितने में बेचेगा, 130 में बेचेगा। एक तो इसको यहाँ पे फायदा आया, एक तो इसको यहाँ पे फायदा आया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, 800 ग्राम ही देता है। ये कितना दे रहा है, जितना ये दे रहा है वही सेलिंग प्राइस बनेगा। ये दे रहा है 800 ग्राम, तो ये 800 ग्राम जो है वो सेलिंग प्राइस बनेगा इसका। ये कितने के पैसे ले रहा है, ये 1 केजी के पैसे ले रहा है। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। अब हम टोटल इसको आपस में इंटू करेंगे। पहले देखेंगे जो कटेगा उसको काटेंगे, रेशो में है ना। यहाँ से 2 0 कटेंगे, यहाँ से 2 0 कटेंगे, यहाँ से 1 0 कटेगा, ये 1 0 कटेगा, फिर से ये 1 0 कटेगा, फिर से ये 1 0 कटेगा। यहाँ पे क्या बचा, 8 × 1 कितना आया, 8 इस टू 13 × 1 कितना आया, 13। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 8, सेलिंग प्राइस है 13। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, 8 है सेलिंग कॉस्ट प्राइस, 13 है, ये 5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आया ना 5 का प्रॉफिट, ये लिखूंगा यहाँ पे 5 का प्रॉफिट आया, ठीक है। तो 5 का प्रॉफिट आया, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है, इंटू में करेंगे 100। 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 1/8 होता है 12.5। 12.5 को मैं जब 8 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 60 62 पॉइंट समथिंग है, 62.5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। आप ये पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिसेस टू सेल आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। देखिए इसने पहले ही बताया है मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। फिर क्या करता है, यूजेस 600 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ये दे रहा है सिर्फ 600 ग्राम, ये तो ज़्यादा ही धांधली कर रहा है। सिर्फ 600 ग्राम दे रहा है 1 kg पे, तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ये पहले ही बता रहा है कि मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा, यानी कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 होगा। अब जितना ये दे रहा है, ये कितना मुझे दे रहा है, ये आप कितना दे रहे हो कस्टमर को, 600 ग्राम ही दे रहे हो। जो आप दे रहे हो वो कॉस्ट प्राइस बनेगा 600। ये पैसे कितने के ले रहा है, पैसे ले रहा है 1 kg के, यानी कि 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। अब जो कट रहा है उसको काटो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। यहाँ पे बचा 6 1 जार 6, यहाँ पे बचा 12 1 जार 12। तो प्रॉफिट आया कि लॉस आया, प्रॉफिट आया। कितने का प्रॉफिट आया, 6 का प्रॉफिट आया। आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, 6 प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है, इंटू करेंगे 100। 6 1 जार 6 1 जार 1 × 100 कितना आएगा, 100%। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 100% होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40, ये भी इसी टाइप पे है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस किए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद जब मैं आपका सारा मैथ मतलब फिनिश करूँगा, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा तो उसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम कल से या परसों से नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कल तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, परसों ही होगा अब, ठीक है।